आज हम सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे कि इसका कब फॉर्म भरने का डेट है, इसका कब एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और वो जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024। फॉर्म भरने का डेट है 7 नवंबर से 16 दिसंबर तक लास्ट डेट है। एग्ज़ाम का डेट है 21 जनवरी 2024 में, यानी 2024 में 21 जनवरी माह में 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। और भी मेरा मोबाइल नंबर है 7061639538, आया है 7544088015। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं 7061639538 7544088015। खास करके यदि अगर हमसे मैथ पढ़ना है तो मैथ के लिए संपर्क करें सैनिक के लिए। और ऐसे मैथ और रीजनिंग विशेष तो नहीं होता है, सैनिक के लिए मैथ रीजनिंग यदि अगर ठीक रहता है तो रिजल्ट होने का चांस अधिक रहता है। अब सबसे पहले हम चलते हैं किस में, सबसे पहले हम लोग तो जान गए कि फॉर्म कब से भरा रहा, तो 7 नवंबर से सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने का डेट 7 नवंबर से 16 दिसंबर तक। ये आपका रहा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट रहा। जब फॉर्म भर लीजिएगा तब उसका एग्जाम डेट EXAM एग्जाम डेट है 21 जनवरी 2024 को, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग तो जान गए इतना तो मेन होता है। सबसे पहले होता है कि फॉर्म भर लिए तो फॉर्म भरने के बाद एग्जाम, फॉर्म जब भर लेते हैं तो फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म जब हम भरते हैं तो फॉर्म भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र रहना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा में रहना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। तीसरा में होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र। इसके बाद चौथा नंबर में चाहिए आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र। और पांचवा में यदि अगर आधार कार्ड है तो वो भी सही है,
आधार कार्ड। इसके बाद फोटो लगेगा आपका, इसके बाद सिग्नेचर थंब, इसके बाद क्या रहेगा तो साइन सिग्नेचर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर और रहेगा थंब यानी बाएं अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, यानी जो ठेपा जिसको कहते हैं, जो थंब लगता है वो चाहिए, इतना चाहिए। फॉर्म भरते समय इतना आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि अगर आप ये सब चीज देख रहे हैं कि जो यदि अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं तो ये सब अपना डॉक्यूमेंट बना करके क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं, इतना तो हो गया, अब चलते हैं सिलेबस। हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। हमको पढ़ना है क्या, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जीके और क्या पढ़ना है तो साइंस पढ़ना है। मैथ से आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा मैथ का 3 नंबर का, तो 50 तिहाई 150, 50 गुने 3 यानी कितना अंक का रहेगा तो यह रहेगा 150 अंक का रहेगा। रीजनिंग पूछेगा कितना का, तो रीजनिंग पूछेगा 25, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, ये 2 अंक का रहेगा, तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, ये 50 अंक का हो गया। हिंदी भी रहेगा आपको 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो कितना रहेगा 50 अंक हो गया। जीके जीएस ये भी आपका रहेगा 25 क्वेश्चन, तो 25 गुने 2 बराबर कितना रहा 50 अंक। तो यदि अगर हम कुल अंक के बात करते हैं, कुल तो कुल अंक कितना 150 का मैथ रहा, 50 का रीजनिंग रहा, 50 का हिंदी रहा, 50 का साइंस जीके रहा, तो टोटल रहा 300 अंक का आपका परीक्षा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या मायने रख रहा है कि यदि अगर मैथ से अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो समझ लीजिए कितना का छूटा, तो आपका छूटता है 3 अंक छूट जाता है। तो मैथ पर पकड़ अच्छा होना चाहिए। आज जो स्टूडेंट का यदि अगर मैथ अगर सही है तो रीजनिंग तो अपने आप सही हो जाता है। रीजनिंग में वैसा कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो मैथ पर जिसका पकड़ है अच्छी तरह से तो हो ही जाएगा। यदि अगर दोनों मिलाकर के 100 में यदि अगर 60 नंबर भी ला देते हैं तो रिजल्ट का चांस अच्छा खासा बन जाता है। यदि अगर हिंदी पर पकड़ है तो हिंदी भी अगर कर लेते हैं और साइंस पर थोड़ा सा मेहनत, जीके साइंस पर मेहनत कर देते हैं तो रिजल्ट आने का चांस 100% बन जाता है। इसके बाद ये तो सिलेबस हम लोग देख लिए। अब हम चर्चा करते हैं वैसे स्टूडेंट को कि जिसको मैथ में यदि अगर प्रॉब्लम है ज्यादा, तो यदि अगर हमारे यहाँ हॉस्टल का भी व्यवस्था है, हॉस्टल है, यहाँ बॉय और गर्ल दोनों का है व्यवस्था। यहाँ बच्चे लोग रहते हैं और तैयारी करते हैं। और यहाँ जैसे मान लेते हैं कि आप लोग फॉर्म भर दिए हैं, यदि अगर वैसा लगता है कि नहीं हमको मैथ में यदि अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ आकर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग रहिए और तैयारी कीजिए रह करके।
और यदि अगर मान लेते हैं कि यहाँ आने में असमर्थ हैं, तो असमर्थ हैं तो जूम पर भी मेरा क्लास चलता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर जाइए और वहाँ से भी आप क्लास ले सकते हैं। रोज हम जूम पर भी रहते हैं। और लाइव यदि अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब में जाकर के सर्च कीजिए सैनिक नवोदय नेतरहाट, सैनिक नवोदय नेतरहाट, नेतरहाट मिलिट्री इतना अगर सर्च कीजिएगा तो हमारा वीडियो आ जाएगा। सब मैथ का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यदि अगर यहाँ आकर के यदि अगर अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ भी आकर के पढ़ सकते हैं। और ऐसे मेरा चैनल का नाम है नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी। तो यह खास करके चैनल तैयारी के लिए ही बनाए हैं। जो सैनिक स्कूल का हो गया तैयारी, नवोदय स्कूल का हो गया तैयारी, उसके लिए। लेकिन फिलहाल अभी सैनिक का फॉर्म आ गया है, तो जो लड़का का यदि अगर मैथ अगर सैनिक का ठीक हो गया तो नवोदय निकालना कोई बड़ा भारी बात नहीं रह जाता है। नॉन वर्बल नवोदय में क्या होता है, नवोदय में नवोदय का सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। नवोदय का सिलेबस पर तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका रहेगा मैथ, मैथ के बाद रहेगा रीजनिंग, इसके बाद रहेगा आपका हिंदी। ठीक है, मैथ आपका कितना का रहा था, तो मैथ रहेगा आपको कितना का, तो 20 अंक का रहेगा, रीजनिंग रहेगा 40 का और हिंदी रहेगा 20 का। यानी टोटल आपका 80 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 80। और एक अंक रहता है कितना, 5/4। एक अंक पर कितना मिलता है, एक अंक। अगर एक क्वेश्चन को सही कीजिएगा तो 5/4 अंक। तो इसीलिए 80 क्वेश्चन यदि अगर सही करते हैं तो 5/4 गुने 80 तो कितना हो गया 20। तो 20×25 100। यानी ये भी टोटल कितने अंक का रहता है, कुल 100 अंक का रहता है। 80 क्वेश्चन रहेगा लेकिन 100 अंक का रहता है। एक क्वेश्चन यदि अगर आपको छूटेगा तो कितना, 5/4 नंबर कटेगा, यानी 1.25 नंबर कट जाता है। 1.25 नंबर कहने का मतलब है कि 1.25 अंक कट जाएगा। नवोदय का ये सिलेबस हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा का यदि अगर सैनिक का मैथ यदि अगर ठीक है तो वह नवोदय का मैथ के लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब सैनिक की तैयारी में ही ठीक हो जाता है। और यदि अगर वैसा भी बच्चा है जो अगर मान लेते हैं कि केवल नवोदय का फॉर्म भरा है, तो वह नवोदय का भी बहुत सारा सेट है जो पूछा हुआ क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। जाकर के वहाँ आप लोग देखिए, उसको समझिए और कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि अगर प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे। यदि अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 70 61 63 95 38। और दूसरा वाला जो नंबर है 75, एक मिनट, 70 61 63 95 38 95। और दूसरा एक नंबर है, अगर मान लेते हैं कि इस नंबर से आप लोगों का बात नहीं हो पाता है तो इस नंबर से भी आप लोग बात कर सकते हैं। 75 44 0 88 015। इस नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
यदि अगर मान लेते हैं कि यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ रह करके तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ रह करके भी यदि अगर फॉर्म भर लिए हैं तो फॉर्म भर लिए हैं तो आकर के यहाँ तैयारी कर सकते हैं। यहाँ का मैथ तभी समझ में आएगा यदि अगर पहले से आपका बेसिकली ठीक है। यदि अगर बेस आपका ठीक नहीं है तो समझने में तो प्रॉब्लम होगा ही। तो आप यदि अगर यहाँ आना चाहते हैं तो बेस मजबूत करके आइए कि जो कि हमको भी पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आज के लिए तो जो बताना था वो हम बता दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।